तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अपनी फील्ड में किस तरह से आप डायमंड बने, यानी टॉप लेवल पर कैसे पहुंचे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपको वो बारीक टेक्निकियाँ मिलने वाली हैं, वो बारीक सीक्रेट मिलने वाले हैं जो आपको आपकी फील्ड में टॉप लेवल पर आपको पहुंचा देंगे। और दोस्त, यही सीक्रेट है जो अमीर लोग, सक्सेसफुल लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में और वो टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो चलिए दोस्त, वो 21 स्पेशल सीक्रेट आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग खासकर डायरेक्ट सेलिंग में या सेल्स की दुनिया में हैं, तो दोस्त उनके लिए ये सेशन बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं और कई गुना वो ग्रो भी कर रहे हैं लाइफ में। तो चलिए, आप भी सीखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। और विदाउट डिले आपको शेयर करते हैं वो 21 सीक्रेट जो आपकी लाइफ को कई गुना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज आपको ऐसे 5 सीक्रेट मिलने वाले हैं जो शायद है सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं, वो इन सीक्रेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इन सीक्रेट को वो फॉलो करके लाइफ में टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्त, इससे पहले जो सेशन किया था उसमें आपको 5 सीक्रेट बताए थे और आज नेक्स्ट 5 सीक्रेट आपको मिलेंगे और टोटल आपको 21 सीक्रेट मिलेंगे 4 सेशन में। जो पिछले सेशन में आपको 5 सीक्रेट मिल चुके हैं उसको एक बार रिव्यू करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट 5 सीक्रेट शेयर करेंगे और डीपली उसको अगर समझ लिया और सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए, जो लास्ट सेशन में आपको बताया था वो 5 कौन से सीक्रेट बताए थे, जिसने नहीं देखा है तो दोस्त ज़रूर वो सेशन देखना, आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कई लोग अपने किसी भी काम में फेल होते हैं। और इनको इम्प्लीमेंट करके, इन चीज़ों से बचकर जो निकल जाता है वही सक्सेस हो जाता है, लीडर बन जाता है, डायमंड बन जाता है। सबसे पहला सीक्रेट आपको बताया था, योर लीडर मस्ट हैव स्टैंडिंग ऑन 2 legs। आपका लीडर हमेशा 2 लेग पर खड़ा होना चाहिए। कौन कौन सी वो 2 लेग है? ये वो 2 लेग नहीं है कि जनरेशन प्लान या बाइनरी प्लान में जो 2 लेग्स होती है वो लेग्स नहीं है दोस्त। वो तो करने ही इम्प्लीमेंट। जो भी टॉप डायमंड बनता है हर हाल में वो 2 लेग जो चलाएगा वही सफल बनेगा। इसके अलावा भी दोस्त कुछ 2 लेग्स होती है। पहली लेग होती है गोल सेटिंग और दूसरी लेग होती है ऑपरेट सिस्टम। इन 2 लेग्स पर जिसने काम कर लिया डीपली, वो सक्सेस हो जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप लीडर बन जाता है। सेकंड सीक्रेट बताया था, एक्साइटमेंट फॉर योर गोल्स। जो अपने गोल्स को लेकर एक्साइटेड नहीं है, यानी भूख नहीं है आगे बढ़ने की, वो ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ सकता है, कितना भी सीख ले, कितनी भी मेहनत कर डाले। भूख होने चाहिए अपनी गोल्स को लेकर, अपने विजन को लेकर। यानी भूख होगी तो ही आपको एक्साइटमेंट आएगा और एक्साइटमेंट ही डुप्लीकेट होता है आपकी टीम में और वहीं से रिजल्ट आने शुरू होते हैं। थर्ड सीक्रेट आपको बताया था, यू मस्ट हैव एन एक्शन प्लान। लोग टारगेट तो लिख लेते हैं, बड़े बड़े टारगेट दूसरों को देखकर या जोश में आकर, मोटिवेशन में आकर लिख लेते हैं, लेकिन दोस्त एक्शन प्लान उनके पास ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। जिसके पास एक्शन प्लान नहीं है वो किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉपर एक्शन प्लान होना चाहिए। और फोर्थ सीक्रेट आपको बताया था, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद को इम्प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप चाहे बिजनेस में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो तो जिम्मेदारियों को लेना शुरू कर दो। जब आप लेते हो तो आपकी टीम लेती है। आप दूसरे पर ब्लेम करते हो, दूसरों के भरोसे बैठते हो तो टीम भी दूसरों पर ब्लेम करेगी, दूसरों के भरोसे बैठेगी। क्योंकि यहाँ लोग कॉपी करते हैं, तो आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, वही आपकी टीम कॉपी करने वाली है। और फिफ्थ सीक्रेट आपको बताया था, कम्युनिकेशन विथ कोर टीम। आपकी जो भी कोर टीम है, 1000 में हो सकता केवल 5 लोग ही आपकी कोर टीम हो, उनके साथ क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा, प्रॉपर मीटिंग हो रही, प्रॉपर डाटा सर्कुलेट हो रहा, नॉलेज प्रॉपर आप सर्कुलेट कर रहे हो, गाइडेंस सर्कुलेट कर रहे हो। हर चीज़ उनके साथ आपको सर्कुलेट करनी है कोर टीम के साथ, क्योंकि कोर टीम ही ये होती है जो बिजनेस को डुप्लीकेट करती है, वही बिजनेस को बढ़ाने वाली है। तो चलिए दोस्त, ये 5 सीक्रेट डीपली अगर आपने एक भी मिस किया है, नहीं देखा है, तो दोस्त पिछला सेशन ज़रूर देखना, उसमें बहुत डीपली इनको डिटेल बताया गया है। और इनको बारीकी से आपने 5 सीक्रेट को समझ लिया तो आप भी टॉप लेवल पर पहुंच जाओ। और यही सीक्रेट है दोस्त वो अमीर लोगों के, वो सक्सेसफुल लोगों के।
जो बहुत कम से कम टाइम में टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। चलिए अब आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्त। जो 6 सीक्रेट है वो है स्टे अवे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बिजनेस में कहो या डायरेक्ट सेलिंग में हो जिनसे आपको दूर रहना है, और इनसे अगर आप बच गए, दूर हो गए इनसे, या इनको अपने आप से दूर कर लिया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी अपना जिस क्षेत्र में कदम रखा है टॉप लेवल पर 100% पहुँचोगे अगर इन चीज़ों से आप बच गए। तो किन चीज़ों से आपको स्टे अवे करना है अपने आप को? सबसे बड़ी चीज़ है पॉलिटिक्स। दोस्त आज चाहे किसी सेक्टर में ले लो, बिजनेस में ले लो, दोस्त हर जगह पॉलिटिक्स है। इवन प्राइवेट जॉब में भी पॉलिटिक्स है। सीनियर जूनियर में पॉलिटिक्स भरी पड़ी है, आप कहीं भी जाकर देख लेना। और अगर आप जॉब करते हो या किसी कंपटीशन वाले बिजनेस में होगे तो आपको भी पता होगा पॉलिटिक्स क्या होती है अब क्या। इवन परिवारों में भी पॉलिटिक्स होती है। कुछ ड्रामा पीपल होते हैं जो ड्रामा करते हैं और आपको भी उलझा कर रखते हैं। इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि यहीं से सफलता का रास्ता निकलता है। लोग सफलता के मंत्र ढूंढते रहते हैं दोस्त, यही वो बारीक मंत्र है सफलता के। तो स्टे अवे में कौन कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जिनको अपने आप से दूर रखना है। यानी इन 5 चीज़ों की वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो किल हो जाती है, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो कौन सी 5 चीज़ें हैं? नंबर 1 है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपको हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। चाहे उनको दूर कर दो अपने आप से या खुद को दूर कर लो उनसे। अगर नेगेटिव लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ से अपने आप को निकाल लो जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो वो क्या करेंगे, अपने जैसा आपको बना देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, काम तो पकड़ लिया, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, कोई बिजनेस में हाथ डाल दिया, और उसी बिजनेस से, उसी डायरेक्ट सेलिंग से, उसी टीम लीडर्स पर डाउट करते रहते हैं। यानी डाउट रहेगा तो क्या आएगा, आपको फियर आएगा। कहीं भी आपको जब भी डाउट रहेगा तो फियर ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। और डाउट और फियर क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, यानी एनर्जी को सोख लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और दुनिया में सारा कुछ खेल एनर्जी का है। जिसकी जितनी पावरफुल एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है, उतनी सक्सेसफुल है। यानी ये नेगेटिव लोग क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव माइंडसेट के लिए पॉइजन का काम करते हैं। आपका पॉजिटिव माइंडसेट आप बनाओगे, वो लोग ख़त्म करते रहेंगे, यानी उसमें पॉइजन डालते रहेंगे। तो उनको जितनी जल्दी हो सके अपने आप से दूर कर लो या खुद को वहाँ से निकाल लो। और सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। और दूसरी चीज़ है स्टे अवे फ्रॉम एक्सक्यूजेज, यानी बहानों से खुद को दूर रखना है। जब आप दूर रखोगे बहानों से तो आपकी टीम भी रखेगी, और आप बहाना बनाओगे तो आपकी टीम भी बहाना बनाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग 100% डुप्लीकेशन का काम है। और जब भी आपके पास बहानेबाजी आती है तो दोस्त आप ये ऑटोमेटिक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, यानी आलस की दुनिया में चले जाते हो। और सफलता के लिए क्या चाहिए, ओनरशिप, यानी जिम्मेदारी लेना। ओनरशिप लेनी पड़ती है, न कि किसी पर ब्लेम करना। हर चीज़ की ओनरशिप लेना शुरू कर दो अगर आप रियल में टॉप लेवल पर पहुंचना चाहते हो, क्योंकि विदाउट ओनरशिप के आज तक कोई भी टॉप लेवल पर नहीं पहुंचा है। और थर्ड है स्टे अवे फ्रॉम टाइम वेस्टर्स। कुछ लोग आपने देखे होंगे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, खुद का भी और आपका भी टाइम वेस्ट करते हैं। और ये कहावत है टाइम इज मनी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम है। आप पैसा आपका एक बार चला गया मिल सकता है, लेकिन 1 सेकंड भी चला गया वो वापस कभी नहीं मिलता। इसलिए एक एक सेकंड को बड़ा सोच समझ कर यूज करना है। बहुत से लोग रील खिसकाने में टाइम वेस्ट करते हैं, कोई स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट कर रहा, कोई चौराहे पर बातचीत में ही अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, कोई ओवर थिंकिंग करता रहता है, काम कुछ नहीं करेगा, केवल सोचता रहेगा उसके बारे में। तो आपको टाइम इन्वेस्ट करने वाले लोगों से बचना है, खुद को दूर रखना है। नेक्स्ट है स्टे अवे फ्रॉम शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम्स। आपने देखा होगा जो लोग उछल कूद मचाते हैं, आज इस बिजनेस में हाथ डाला, कल दूसरा बिजनेस पकड़ा, परसों फिर तीसरा पकड़ लिया, दोस्त वो कहीं के नहीं रहते हैं, आप ध्यान रखना। आप भी अगर अलग अलग सेक्टर में प्रयास करते हो, अलग अलग मेंटोर के साथ ज्वाइन करते हो, आज इस कंपनी में हो कल उस कंपनी में, आप देखना वो ज़िंदगी भर इधर उधर भटकता रहता है, वो कहीं भी बड़ा लेवल अचीव नहीं कर पाता है, कभी भी वो डायमंड नहीं बन पाता। कोई आपको नई नई कंपनी दिखी, जरा सा आपने एडवर्टाइज देखा, आप उसमें खिसक गए। कोई चमकती दुनिया देखी, आप उधर खिसक गए। कोई बढ़िया दिख गया कोई लीडर आपको, आप उसके साथ हो लिए।
तो दोस्त इस तरह से कभी आज तक किसी ने हिस्ट्री नहीं बना पाई। एक जगह जिसने संघर्ष किया है, कंसिस्टेंटली जिसने काम किया है, उसी ने हिस्ट्री बनाई है, वही टॉप लेवल पर पहुंचा। तो हमेशा वन लीडर के साथ में, वन मेंटोर के साथ में और वन कंपनी के साथ में ही आपको सफलता मिल सकती है। तो पहले तो सोच समझ कर चॉइस करो, फिर वहाँ पर टिक जाओ, कंसिस्टेंटली 3 से 5 साल लगाओ, तो ही आपको सफलता मिलेगी। और इधर उधर उछल कूद करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, आपकी कंसिस्टेंसी कभी बन ही नहीं पाएगी। और कंसिस्टेंसी से ही टॉप लेवल मिलता है, उछल कूद से कभी टॉप लेवल नहीं मिलता। और लास्ट है स्टे अवे फ्रॉम कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन से बाहर रहना है। दोस्त एक अभी कुछ टाइम पहले ही कंफर्ट जोन पर हमारा बहुत बड़ा सेशन पड़ा है, आप चाहो तो सर्च करके देख सकते हो। बहुत ही डीपली उसमें बताया गया है कंफर्ट जोन क्या होता है, क्यों आता है कंफर्ट जोन और उससे कैसे बचा जा सकता है। और कंफर्ट जोन के बाहर ही दोस्त सक्सेस है। कंफर्ट जोन में रहकर आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। ग्रोथ बिगिंस व्हेन कंफर्ट जोन एंड्स, क्योंकि कंफर्ट जोन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से ही ग्रोथ की शुरुआत होती है। इसलिए अपने आप को डेली पुश करना है नेक्स्ट लेवल के लिए। आलस को छोड़ना है और एक टारगेट ढूंढना है, एक विजन ढूंढना है और उसको लेकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए पर डे पुश करना है। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर ही रहोगे। और कंफर्ट जोन से कुछ दिन बाहर रह लिए तो आपको वो लेवल मिल जाएगा जो आप चाहते हो। चलिए, नेक्स्ट सीक्रेट है कंट्रोल इमोशंस, ईगो एंड फूड्स। इन चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा और जिसने इन पर कंट्रोल किया है वही टॉप लेवल पर पहुंचा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम ओवर थिंकिंग। बहुत से लोग ओवर थिंकिंग के चक्कर में करते कुछ नहीं है, यानी एक्शन नहीं लेते, सिर्फ बड़ा सोचते रहते हैं। दोस्त जितना सोचो उससे बड़ा काम करो तो वो चीज़ हासिल होगी जो आप चाहते हो। क्योंकि डाउट्स जब तक रहेंगे, जब तक आपके ड्रीम किल होते रहेंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा परफेक्शन के चक्कर में दोस्त आधी आधी ज़िंदगी निकाल दी कि ये चीज़ हम पूरी सीख लें तब स्टार्ट करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी किताब में पढ़ते रहो कि कार चलाना कैसे सीखें और ये सोचो हम जब पूरा सीख लेंगे कार चलाना तब स्टार्ट करेंगे कार चलाना? दोस्त पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप कभी कार चलाना नहीं सीख पाओगे। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल से ही फुलफिल होते हैं, प्रैक्टिकल से ही परफेक्शन कंप्लीट होता है। क्या तैरना सीख सकते हो आप बुक में पढ़कर, या कोई गुरु कर लो और वो बताता रहे आपको ऐसे ऐसे हाथ चलाने, या तैरना सीख जाओगे? शायद कभी नहीं सीख पाओगे। जब तक पानी में नहीं कूदोगे तैरना नहीं सीखोगे। तो आपको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जो भी सोचते हो तो ओवर थिंकिंग से बचना है, एक्शन में उसको कन्वर्ट करना है। कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम इमोशनल रिएक्शंस। आपको कई बार अंडर प्रेशर में गलत डिसीजन हो जाता है या क्विट कर जाते हैं। तो अंडर प्रेशर जब जब आए तो समझो कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। हमेशा नई चीज़ आपको प्रेशर लेकर आएगी और पुरानी चीज़ें आपको कंफर्ट जोन लेकर आएंगी। और डायरेक्ट सेलिंग में पर डे कुछ नया होता है, पर डे एक मेंबर नया जुड़ेगा, पर डे आप नए मेंबर्स को कॉल करोगे, पर डे नए आदमी का फॉलोअप करोगे, यानी हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ नया होता है। जब डेली नया होता है तो डेली आपको एक नई चीज़ मिलने वाली होती है। तो उससे प्रेशर में नहीं रहना, आपको कंट्रोल रखना है अपने आप को। वहाँ पर आपको क्या करना है? रिस्पॉन्ड लाइक ए लीडर। एक लीडर की तरह रिस्पॉन्ड करना है नए काम को, नॉट रिएक्ट लाइक ए विक्टिम। विक्टिम की तरह उसको रिएक्ट नहीं करना है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको लीडर की तरह उसको एक्सेप्ट करना है और एक्शन में तुरंत कन्वर्ट कर देना है आपको। कंट्रोल योरसेल्फ कंपेयरिंग विद अदर्स। दूसरों से कंपेयर करने से आपको बचना है। कई बार हम इस चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाते और दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। इनकम में कंपेयर कर रहे तो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि नॉलेज में भी कंपेयर करना चाहिए। इनकम और नॉलेज में कंपेयर कर लिया तो हम ये भूल जाते हैं उसका एक्सपीरियंस हो सकता है ज़्यादा हो हमसे, अगर हमसे ऊपर है। कुछ ना कुछ उसमें ऐसी ज़रूर खूबी है। सभी चीज़ों में इक्वल हो गए मान लीजिए कंपेयर में, तो हो सकता है वो डायरेक्ट सेलिंग में आपसे पहले आया हो तो सीधी सी बात आपसे ऊपर होगा। तो कंपेयर करने से अपने आप को बचना है। कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम लेजीनेस एंड प्रोक्रास्टिनेशन। आलस से अपने आप को बचाना है और बहानेबाजी से बचाना है। क्योंकि जितना आप डिले होते हो डायरेक्ट सेलिंग में तो आपका मोमेंटम किल होता है, कहीं ना कहीं मोमेंटम आपका ब्रेक होता है। और डिसिप्लिन हमेशा रिजल्ट लेकर आता है। कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम निगलेक्टिंग डेली एक्टिविटीज।
कई बार ऐसी छोटी छोटी डेली एक्टिविटी होती हैं जिनको हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं, चाहे वो कॉलिंग हो गया लोगों को, इनविटेशन, प्लान्स हो, फॉलोअप या डेली रूटीन की बातचीत करनी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं हम निगलेक्ट कर देते हैं अपने आप को। मान लीजिए आपने प्लान दिखा दिया और फॉलोअप नहीं किया तो क्या होगा? ज्वाइनिंग हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं होने वाली ज्वाइनिंग, क्योंकि ये वही हाल हो गया कि आपने ऑपरेशन के लिए चीरा लगा दिया और चीरा लगाकर छोड़ दिया। क्या होगा? आपका मरीज मर जाएगा। टाँके नहीं लगाए आपने, और टाँके लगाना ही दोस्त क्लोजिंग है, फॉलोअप है। क्योंकि जो वेल्थ स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? राइट माइंड सेट से स्टार्ट होता है। इसलिए हमेशा लंबा सोचना है, बड़ा सोचना है। आपको सर्वाइवल थिंकिंग से बाहर निकलना है। बहुत 99% लोग क्या करते हैं? केवल इतना ही सोचते हैं कि इसी तरह से हमारा गुजारा होता रहे। दोस्त, उससे ऊपर सोचना है, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भूखों नहीं मरा है, और लोग भूख के लिए ही पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, यानी पेट भरने के जुगाड़ में पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं। जब ये कन्फर्म है कि भूख से नहीं मरना है तो क्यों ना बड़ा सोचो, क्योंकि पेट तो अपना काम आपसे करा ही लेगा। रोटी का जुगाड़ तो पेट आपसे करा ही लेगा। दिमाग से बड़ा सोचो हमेशा। छोटा सोचोगे तो सिर्फ पेट भर पाओगे। और ये बिलीव करो कि आप डिजर्व करते हो, बड़ी वेल्थ को आप डिजर्व करते हो। ये बिलीव आप करो। टर्न स्किल्स इनटू इनकम। दोस्त, ये कई लोग गलतियां करते हैं। डिग्री ले ली पीएचडी की, एमटेक, बीटेक, पीएचडी, जाने क्या क्या कर डाला, लेकिन सोच कितनी है? 10, 20, 50 हज़ार की जॉब तक। यानी नॉलेज आपने बहुत बड़ी ली है, और इसी नॉलेज से कई लोग 6-6, 7-7 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। इसी नॉलेज से, जो आपके पास नॉलेज है, और आप 50 हज़ार पर अटके हुए। तो आपके पास जो भी स्किल्स है उसको इनकम में कन्वर्ट करना सीखो। यानी हाई स्किल वाली नॉलेज आपको सीखनी पड़ेगी। लाइक क्लोजिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, टीम हैंडलिंग हो गया। यानी किस किस तरह से आप कितने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज कर सकते हो, उन चीज़ों पर काम करो तो आपको बड़ी वेल्थ मिलेगी। बिल्ड, डोंट जस्ट अर्न। बिल्ड करो वो रास्ते जिससे इनकम आती है, ना कि अर्निंग के लिए काम करो। तो क्या करना पड़ेगा? अमीर लोग क्या करते हैं? उनके सीक्रेट क्या है? वो कभी पैसे के पीछे नहीं भागते। जहाँ से पैसा आता है, जनरेट होता है, उस सिस्टम को तैयार करते हैं। मान लीजिएगा दुकान आपने बना दी, वहाँ पर मैनेजर रख दिया, कैशियर रख दिया और स्टाफ रख दिया। यानी अब आप फ्री हो, एक सिस्टम आपने बना दिया। अब वो दुकान आपको बराबर पेमेंट देती रहेगी, बराबर आपको इनकम देती रहेगी। यानी आपने एक पेड़ लगा दिया, मनी प्लांट। टीम जिसके पास है उसके पास पेमेंट है, पैसिव इनकम। जो टीम पर काम करता है उसके पास बड़ी इनकम आती है, जो नेटवर्क बनाता है उसके पास बड़ी इनकम आती है। यानी ये सब रास्ते पैसिव इनकम के रास्ते हैं। यानी रास्ता आपने एक बार तैयार कर दिया, वो रास्ता आपको बराबर पेमेंट देता रहेगा ज़िंदगी भर। और 99% लोग क्या करते हैं? एवरेज पीपल क्या करते हैं? पैसे पर फोकस रखते हैं, उन कामों को करते हैं जिनसे पेमेंट आता रहे। वो प्लेटफार्म बिल्ड करो जो प्लेटफार्म आपको पेमेंट देता रहे, आप वहाँ पर इन्वॉल्व हो या ना हो। और बहुत सारे लोग वन टाइम सेल के चक्कर में बने रहते हैं। आज सेल कर दी, इनकम आ गई, अगले दिन फिर सेल करने निकलेंगे। ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर दो, सेल ही ऑटोमेटिक होती रहे। इन्वेस्ट योर टाइम वेयर इट ग्रोज। ऐसी जगह टाइम को इन्वेस्ट करना है जहाँ पर टाइम आपका ग्रो हो, मल्टीप्लाई हो। आपकी डेली एक्टिविटी है उसको बहुत सोच समझ कर शेड्यूलिंग करनी है। आपको पता होना चाहिए आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। टाइम आपका क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ इनकम देने वाला होना चाहिए। डुप्लीकेट वेल्थ थ्रू लीडरशिप। आपको लीडरशिप के थ्रू वेल्थ डुप्लीकेट करनी है, और डायरेक्ट सेलिंग ये सबसे बड़ा रास्ता है। यानी टीम एक बार आपने बिल्ड कर दी, उसको डुप्लीकेट करो, वेल्थ ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होगी। लोग पैसे को डुप्लीकेट करने के चक्कर में रहते हैं कि इतना पैसा हमने कमा लिया, अब इसको हम कहाँ इन्वेस्ट कर दें जो हमको ब्याज मिलने लगे। दोस्त, पैसा कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं बना सकता, आपका सिस्टम बहुत पैसा बना सकता है। लोगों को हमेशा किस में हेल्प करना है? उनको अर्निंग करवाने में, उनको लीडर बनाने में, उनको नॉलेज देने में, इस पर फोकस करना है। तो वेल्थ ऑटोमेटिक आप क्रिएट करोगे, वो भी पैसिव वेल्थ। चलिए, नेक्स्ट सीक्रेट है मेक योर ड्रीम टीम। और यही नहीं बना पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में लोग। बिजनेस में भी लोग फेल हो जाते हैं। इसी काम में जो टॉप निकल जाता है वही वेल्थ क्रिएट कर लेता है। तो ड्रीम टीम बनाने के लिए आपको कौन कौन से काम करने चाहिए? चूज पीपल विद हंगर, नॉट जस्ट स्किल।
ऐसे लोगों को चुनाव करना है जिनको भूख हो आगे बढ़ने की, बड़ा इंसान बनने की भूख हो, सफलता की भूख हो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या स्किल ढूंढते रहते हैं कि फलाने में ये स्किल है, इसको हम ले आए। स्किल खूब भरी पड़ी है लेकिन उसको अपने काम में आगे बढ़ने की भूख नहीं है, तो वो स्किल ना के बराबर है, जीरो है। नॉलेज सिखाई जा सकती है, स्किल पढ़ाई जा सकती है लोगों को, लेकिन हंगर, ड्राइव एंड एटीट्यूड ये कभी भी डाला नहीं जा सकता। ये प्राइसलेस है, और प्राइसलेस चीज़ें जब आप यूज करोगे तो प्राइसलेस आपको वेल्थ मिलेगा। लुक फॉर बिल्डर्स नॉट जस्ट ज्वाइनर्स। आपको बिल्डर्स ढूंढने हैं, न कि ज्वाइनर्स। ऐसा आदमी नहीं ढूंढना है जो आपके कहने से केवल ज्वाइन कर लिया। ऐसा लीडर ढूंढना है जो आगे टीम बिल्ड कर सके। अगर ऐसे इंसान आप ढूंढ पाए तो आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलने वाला है। आपने देखा होगा बहुत से आपके टीम में लीडर हो सकता हो जो वेट करते हैं कि आप उनको कोई काम बताओ, इंस्ट्रक्शन दो, उतना ही काम करेंगे फिर बैठ जाएंगे। ऐसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में ना लीडर बन सकते हैं, ना सफल हो सकते हैं। जो ऑटोमेटिक आगे बढ़ते हैं, रास्ते ढूंढते हैं, अपने आप मीटिंग में जाते हैं, ऑटोमेटिक टीम बिल्ड करते हैं, वही टॉप लेवल पर पहुंचता है। क्रिएट ए कल्चर ऑफ ग्रोथ एंड ओनरशिप। आपको अपनी टीम में ग्रोथ का कल्चर डेवलप करना है, ओनरशिप वाला कल्चर बिल्ड करना है। यानी हर आदमी अपनी टीम का ओनर है, मालिक है। अगर कोई कहता है हमारी सर जिम्मेदार हैं, हमारी टीम पूरी हमारे सर देखते हैं, हमारी अपलाइन देखते हैं, तो भैया आप क्या करते हो? सर, फिर सर को ही इनकम जाएगी। जिस दिन आप ओनरशिप लोगे, अपनी टीम की जिम्मेदारी लोगे, उस दिन से आपको इनकम आनी शुरू होगी। यानी बड़ी इनकम, छोटी इनकम हो सकता मिल जाए वहाँ से आपको। इसलिए अपनी टीम को हमेशा एम्पावर करना है, लीड करना है और लर्निंग देनी है उनको। इसके बाद डुप्लीकेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। कभी भी उनको डिपेंडेंट मत बनाओ, ना खुद रहो डिपेंडेंट, ना अपनी टीम को बनाओ। लीड विद विजन नॉट प्रेशर। हमेशा विजन के द्वारा लीड होनी चाहिए आपकी टीम। यानी हर इंसान का विजन गोल होना चाहिए, उससे लीड होनी चाहिए, न कि आपके कहने से, आपके प्रेशर से या आपके डर से आपकी टीम लीड हो रही हो। फियर या डिप्रेशन में जो टीम चलती है वो टिकाऊ नहीं होती है, कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती, और न ही वो टीम कभी लीडर बन सकती है। इसलिए ट्रेन टुगेदर विन टुगेदर। हमेशा साथ साथ सीखना है, साथ साथ सिखाना है लोगों को, और साथ ही साथ आगे बढ़ना है, जीतना है। यानी सभी को लेकर चलना है। सभी की रैंक की जिम्मेदारी आपकी है, सभी के इनकम की जिम्मेदारी आपको है। सबको लेकर आगे बढ़ना है, सबको एक लेवल दिलवाना है। और नेक्स्ट सीक्रेट है लर्न टू ऑपरेट सिस्टम इन राइट वे। सिस्टम सबको सिखाना है अपनी टीम में, लीडर को। तो सिस्टम आपको भी इम्प्लीमेंट करना है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस है, कंपनी का जो रूल है, और अपनी टीम को भी सिस्टम में रखना है। क्योंकि जो भी सिस्टम से इधर उधर हुआ वो कहीं ना कहीं भटक जाएगा डायरेक्ट सेलिंग से। फॉलो द प्रूवन पाथ नॉट पर्सनल ट्रिक। दोस्त, कई लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या पर्सनल ट्रिक लगाते हैं। ये बोलेंगे तो ज्वाइनिंग आ जाएगी, ये झूठ बोलेंगे तो हो सकता है ज्वाइनिंग आ जाए। तो दोस्त, वो झूठ ज़्यादा टिकाऊ रहने वाला नहीं है। ना वो टीम टिकेगी, ना आपका झूठ टिकने वाला। तो जो भी गाइडलाइंस बनाई गई, सिस्टम बनाया गया, उसमें आपको भी रहना है और टीम को भी वही सिस्टम सिखाना है। मास्टर द टूल्स नॉट जस्ट द थ्योरी। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? प्रैक्टिकल है दोस्त। थ्योरी का बिजनेस नहीं है ये आपने सिखा दिया और काम होने लगा। यानी उसको प्रैक्टिकल करवाना है अपने साथ में, टूल्स सिखाकर प्रैक्टिकल करवाना है। जितना ही वो प्रैक्टिकल करेगा उतना ही बड़ा मास्टर बनेगा, और जितना मास्टर बनेगा वहीं से उसकी प्रेजेंटेशन स्किल आएगी, फनल्स की स्किल्स आएगी, फॉलोअप की उसको टेक्निक बढ़ेगी, और डिजिटल प्लेटफॉर्म सीखेगा तो सोशल मीडिया के थ्रू ऑटोमेटिक बिजनेस बिल्ड कर लेगा। क्योंकि डुप्लीकेशन किस पर डिपेंड है? डुप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल तरीका आप करते हो, जितना सिंपल तरीके से आप प्लान दिखाते हो, उतना ही सिंपल तरीके से लोग कॉपी कर पाएंगे उसको। जितना हार्ड तरीका अपनाओगे तो लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां आपने देखी होंगी सरल से सरल तरीका अपनाती हैं, सरल से सरल प्लान होता है कंपनियों का। इसलिए हमेशा सीखना भी है सरल तरीके से, और सिंपल और डुप्लीकेबल तरीका आपका भी होना चाहिए। बी कंसिस्टेंट नॉट क्रिएटिव विद द प्रोसेस। आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है अपने काम में, क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। जो काम कर रहे हैं उसको बार बार करते रहो, इसी में सफलता का राज छुपा है, और डायरेक्ट सेलिंग की सफलता इसी में। जिन कामों को कर रहे हो उसको रिपीट करते रहो, नई नई चीज़ों की खोज में कम रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी में ही पावर है।
ट्रेन योर टीम ऑन द सिस्टम नॉट जस्ट मोटिवेशन। अपनी टीम को सिस्टम में ट्रेंड करना है, मोटिवेशन नहीं देना ज़्यादा, क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन चलेगा फिर डाउन हो जाएगा। तो मोटिवेशन में लोग काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिस्टम अगर आपने सिखा दिया तो लोग आगे बढ़ जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। इसलिए अपने सिस्टम को कॉन्फिडेंटली टीम को सिखाना है, और वही सिस्टम एक दिन उसको डायमंड बना देगा। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये 5 टेक्निक समझ आई होगी, और यही सीक्रेट हैं दोस्त, जिनको सीख कर, जिनको इम्प्लीमेंट कर कर लोग डायमंड बन जाते हैं, टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं, या बिजनेस में सफल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ। अभी दोस्त इसमें 11 सीक्रेट आपको और मिलने वाले, जो हम अगले सेशन में आपको कवर करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।